तो एनकाउंटर में घायल जवानों से डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अस्पताल में मिलकर उनका हौसला बढ़ाया और इस दौरान एनकाउंटर में घायल जवान मूंछ पर ताप देता हुआ भी दिखाई दिया। तो बताते चलें कि जहां एक तरफ सीएम विष्णुदेव साई की तरफ से लगातार जवानों को बधाई दी जा रही है, तो वहीं घायलों से मुलाकात कर डिप्टी सीएम ने उनको बधाई दी और साथ ही साथ उनका हौसला बढ़ाया। तो कांकेर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 29 नक्सली ढेर हो गए हैं और हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली की इसी पर यह खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक सबसे बड़ा एनकाउंटर हुआ जिसमें नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो कल ये घटना हुई थी उसमें सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच में जो मुठभेड़ हुई, जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी, सुरक्षा बलों को इन्फॉर्मेशन मिली, उसके बाद से बीएसएफ की और डीआरजी की जो संयुक्त टीम छोटे बेटिया के जंगलों पे पहुंची। वहां पर जब फायरिंग हुई दोनों तरफ से, उसमें 29 माओवादियों के मारे जाने की खबर थी और उसके बाद 29 डेड बॉडियों को रिकवर किया गया सुरक्षा बलों के द्वारा। उन सभी शवों को कांकेर लाया गया है और पुलिस का ये दावा है और पुलिस के जो सूत्र बता रहे हैं कि इस एनकाउंटर में बड़ी संख्या में माओवादियों को नुकसान हुआ है और कई सारे ऐसे माओवादी थे जो घायल हुए हैं। और इस एनकाउंटर में डीसीबी मेंबर जो नक्सलियों के सबसे बड़े पोस्ट में से एक होते हैं शंकर, उसको भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और अब तक के इतिहास में ये सबसे बड़ा एनकाउंटर बताया जा रहा है। क्योंकि इसके पहले अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में एक सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें 27 डेड बॉडी रिकवर की गई थी और इसमें अभी 29 डेड बॉडी रिकवर की गई हैं और ये संख्या और भी बढ़ सकती है। कुछ दिन पहले अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनका छत्तीसगढ़ दौरा था, तब उन्होंने चुनावी कैंपेन में कहा था कि सरकार तीसरी बार केंद्र में बनेगी, 3 साल के अंदर माओइज्म जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। और जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है तो ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा बल बहुत ही एग्रेसिवली अंदर के इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन चला रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। और बीते कुछ दिनों में जितने इनकाउंटर हुए हैं उसमें 60 से ज़्यादा माओवादियों की डेड बॉडी को अब तक रिकवर किया जा चुका है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि माओइज्म वो सिकुड़ता नजर आ रहा है और अब तक ये दावे हैं कि 70% से ज़्यादा एरिया जो माओवादियों के कब्जे में था उनको छुड़ा लिया गया है और लगातार अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बलों की पहुंच बढ़ रही है और कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में और भी ऑपरेशन होंगे जिसमें माओवाद को खत्म करने की पूरी कोशिश होगी। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। तो माओवाद को खत्म करने की पूरी कोशिश आगे और भी ऐसे देखने को मिल सकती है और वहीं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने इसको लेकर क्या कुछ रिपोर्ट पेश की है, आइए देखते हैं। देखिए, हाल के वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ये सबसे बड़ा अभियान कह सकते हैं, जिसमें अभी तक जो छत्तीसगढ़ पुलिस से हमें जानकारी मिली है कि 29 नक्सलियों के शव उन्होंने बरामद कर लिए हैं। दरअसल ये संयुक्त ऑपरेशन था बीएसएफ का और जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स हैं उनका। उन्हें एक जो हमें हमारे सूत्रों ने बताया कि खुफिया जानकारी मिली थी और एक बहुत स्पेसिफिक इनपुट उन्हें मिला था कि किस तरह से बड़े बड़े नक्सली कांकेर के इस इलाके में जुटे हुए और उसके बाद ये सघन ऑपरेशन चलाया गया है 2 बजे के आसपास। और जब मुठभेड़ अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन 29 नक्सलियों के शवों की बरामदगी हो गई है और इसमें कई टॉप नक्सली भी शामिल हैं। और इसके अलावा जो और जानकारी हमें मिली है कि ये जो छोटे बेटिया का इलाका है और यहाँ जो बिना गुंडा और कोरोनार के बीच में एक हापा टोला का जंगल है जो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जो बीएसएफ और डीआरजी के जवानों के बीच एक मुठभेड़ हुई है और इसके बाद जैसा मैंने बताया कि 29 नक्सलियों के शव को बरामद किया गया है और 3 जवान भी इसमें घायल हुए। हालांकि उनकी स्थिति खतरे से बाहर है, उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है और उन्हें बेहतर उपचार भी मुहैया कराया जा रहा है। तो ये एनकाउंटर काफी देर तक चला और बड़ी मात्रा में नक्सलियों से हथियारों की भी बरामदगी हुई है। 29 तारीख को बस्तर में प्रथम चरण का मतदान है और कांकेर में इसके बाद के चरण में मतदान है, क्योंकि एक अलग लोकसभा का इलाका पड़ता है। लेकिन अगर इस साल की अकेले बात करें तो सुरक्षा बलों ने अपने अभियान में काफी तेजी लाई और लगभग 50 नक्सलियों को उन्होंने मार गिराया और कई नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है।
है। इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसलिए भी देखा जाना चाहिए क्योंकि जब पिछली बार का लोकसभा चुनाव हुआ था उसके ठीक पहले बस्तर में जो इकलौते बीजेपी के विधायक थे भीमा मंडावी, उनके सहित 4 लोगों की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। बहुत दर्दनाक वो धमाका था जिसमें जिस गाड़ी में वो सवार थे उसके परखच्चे उड़ गए थे। लेकिन इस बार चुनाव के मद्देनजर 60,000 से ज्यादा सुरक्षा बलों की मौजूदगी है बस्तर में प्रथम चरण के मतदान के लिए। और इस बीच में जो डीआरजी और बीएसएफ का संयुक्त ऑपरेशन है, इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। बस्तर के कई इलाकों में, अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बल पहुंचने लगे हैं और वहां पर जगह जगह कैंप स्थापित किया गया। इस वजह से भी नक्सली अंदर जाने को मजबूर हुए हैं। लेकिन हर बार हमने देखा था कि जो टीसीओसी का पीरियड होता है उस वक्त नक्सली घात लगाकर हमला करते थे, लेकिन इस वक्त सुरक्षा बलों ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया और अंदर तक जाकर उनको घुसकर मार करके आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाएगा, खास करके ठीक लोकसभा चुनाव से पहले। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नीलेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। नीलेश, फिलहाल सबसे पहले ताजा अपडेट, ताजा हालात क्या कुछ है, ये जानेंगे। देखिए, जब देर शाम तक मुठभेड़ चली और उसके बाद उनकी बॉडी रिकवर की गई तो घटना स्थल पे ही कई सारे जवानों को भी रोक दिया गया था सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि रात में वापसी उन इलाकों से हो पाना थोड़ी मुश्किल थी। तो जो जवान जहां थे उनको सुरक्षित उसी तरह से वहां से रोका गया। तो सुबह सबसे पहले जब अल सुबह हुई या थोड़ा सा उजाला हुआ हल्का सा, जब जवान ने ऐसा वहां पर सर्चिंग स्थल पर जब महसूस किया कि अब सेफ है निकलना, ऐसे वहां से कोई खतरा नहीं है, तब वो वापस जिला मुख्यालय और जो कैंप है बीएसएफ के वहां सबसे जो नजदीक के कैंप है वहां तक पहुंचे। और उसके बाद अभी भी इलाके में जो आलोक सिंह है डीआईजी बीएसएफ के, उनसे जब बातचीत हुई तो उनका कहना था कि हमारी नजर अभी भी बनी हुई है। हमको आशंका है कि कई नक्सली गंभीर घायल भी हुए थे, तो हो सकता है वो भागने की कोशिश में कुछ दूर तक चले गए हों, और लेकिन वहां पर वो जाकर वो आराम कर रहे हों, या फिर हो सकता है कि वहां पर जाके वो अपने आप को राहत देने की कोशिश कर रहे हो। तो हमारी नजर उन नक्सलियों पर भी है जो इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं, उनको भी पकड़ लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए, जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए, या फिर अगर वो आगे निकलते निकलते अगर उनकी डेथ हो गई तो बॉडी रिकवर कर लिया जाए। तो ये सब पूरी कोशिश है। और जो बॉडी रिकवर रात तक हो गई थी नक्सलियों की, उन्हें जिला मुख्यालय कांकेर तक पहुंचा के उसका पहले शिनाख्त किया जाए, फिर आगे की जो प्रक्रियाएं होती हैं पोस्टमार्टम, और फिर उसके बाद परिवार वालों को शिनाख्त के बाद सूचना और आगे की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो की जाए। तो इस पर अभी फोकस्ड है। और अभी भी उस इलाके में बीएसएफ के और जो सुरक्षा बल के जवान है उनकी नजर बनी हुई है कि वहां पर कुछ घटना हो सकती है। और इसके अलावा पूरे बस्तर में हाई अलर्ट मोड पर फोर्स हो गई है और ये आशंका जताई जा रही है कि नक्सली कोई और बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, बौखलाहट में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच सकते हैं। तो इस वजह से पूरा बस्तर और खासकर नक्सल बेल्ट जो छत्तीसगढ़ का है जो ज्यादा प्रभावित है, जिसमें राजनांदगांव जिला और कबीरधाम जिला भी शामिल है, इसके अलावा गरियाबंद और धमतरी जिला भी शामिल है। हाई अलर्ट मोड पर फोर्स को कर दिया गया है कि कोई भी घटना दुर्घटना नक्सली अंजाम दे सकते हैं, इसके लिए चौकन्ना रहने की जरूरत है। तो ये सुबह तक की अपडेट है। अब दिन भर में और भी गतिविधियां होंगी। बस्तर बीएसएफ के जो डीजी हैं वो भी पहुंचने वाले हैं छत्तीसगढ़, नितिन अग्रवाल, वो पहुंचेंगे तो हो सकता है सीधे कांकेर जाएं या फिर रायपुर मुख्यालय में एक बैठक लें। तो जो भी अभी दिन भर की घटनाएं होंगी अभी इस मामले में, लेकिन फिलहाल रात तक सुरक्षा बलों के लिहाज से और अच्छी खबर ये भी है कि सुरक्षा बल के जवान जो वापस आ रहे थे और जो वहां पर रुके थे वो भी सुरक्षित हैं। और अब जो है सर्चिंग ऑपरेशन और तेज किया जाएगा। जी अस्मिता। नीलेश, सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा है, ये ताज़ा अपडेट है, लेकिन अब अगर देखा जाए, क्योंकि हाल के समय में पिछले कुछ समय से जब जब मुठभेड़ हो रहा है सुरक्षा बलों को अधिकतर कामयाबी हासिल हो रही है और बीते दिन की ये मुठभेड़ सबसे बड़ी कामयाबी लेकर सामने आई है। तो वहीं अब क्या माना जाए कि आने वाले समय में इन सब का आखिर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा या फिर चुनाव के दौरान कुछ भी नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है? देखिए, पहले ही मैंने कहा कि हाई अलर्ट मोड पर फोर्स को कर दिया गया, यानी कि इंटेलिजेंस जो है जो पुख्ता है उनके पास कि नक्सली लोकसभा चुनाव में कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो इसलिए हाई अलर्ट मोड पर तो है ही है। लेकिन जो सकारात्मक पहल की आप अस्मिता बात कर रही हैं, तो हमारे जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विजय शर्मा जो यहाँ के गृह मंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं छत्तीसगढ़ से, उनसे जब हम बातचीत कर रहे थे नक्सल मुद्दों पर, तो उन्होंने यही कहा कि हर तरह के रास्ते खुले हैं। नक्सलियों का कोई बड़ा समूह, नक्सलियों का कोई छोटा समूह या कोई एक व्यक्ति भी अगर आकर बातचीत करना चाहे तो हम उसके लिए तैयार हैं।
हम हाथ जोड़कर, यहाँ तक उनका बयान था कि हम हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करते हैं कि वो हिंसा बिल्कुल। छोड़ दें। और नीलेश, मनीषा एसपी जुड़ चुकी हैं, क्या कुछ कह रही हैं ये भी सुना दें। उनको हॉस्पिटल में लाया गया है और वर्तमान में जिला अस्पताल कांकेर में ये सभी बॉडीज हैं और इसमें जो विवेचना की अग्रिम कार्यवाही है वो की जा रही है। इसमें जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं वो उनकी टीम के साथ में ये पूरा कार्यवाही होना है और जितने नियम हैं उनके आधार पर ये कार्यवाही लगातार की जा रही है। अभी कार्रवाई में क्या वो प्रक्रिया रहती है जिससे होकर के, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन है तो इसमें पंचनामा भी होना है, पीएम होगी और डॉक्टर एक्सपर्ट्स हमारे साथ में एफएसएल की टीम भी है और एफएसएल एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में वो पूरी कार्यवाही होनी है और उसके आधार पर शीघ्र ही अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। कहाँ ले जाया जाएगा मैम? आप सीनियर अधिकारी या कुछ डिटेल्स के साथ आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्योंकि ये बॉडीज में कुछ बॉडीज का अभी भी पहचान होना है तो पहचान कार्यवाही की जाएगी और इसके लिए जब तक कुछ पहचान नहीं होगा तो एक निर्धारित अवधि है तब तक की बॉडी हमारे पास रहेगी। वीडियोग्राफी का भी ऐसा कोई प्रोविजन रहता है? इसमें पूरे प्रोविजंस हैं और प्रोविजन जो भी नियम हैं वर्तमान में एसओपी हमारे इसके लिए जो बनाई गई हैं उन एसओपी के आधार पर ही कार्रवाई होगी। क्योंकि बहुत बड़ी सफलता है, इतनी बड़ी कैजुअल्टी इससे पहले हुई नहीं है नक्सलियों की। व्यवस्था क्या कर रहे हैं? हम एफएसएल की बाहर से टीम मंगा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, उसके अरेंजमेंट कैसे होंगे? डॉक्टरों की टीम भी क्या मैम बाहर से आ रही है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में ये पूरा लाइनअप किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन की टीम भी हमारे साथ में मौजूद है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साथ में है और एफएसएल की टीम भी है और स्टेट लेवल की एफएसएल की टीम हमारे साथ में है। टीम ऑफ डॉक्टर्स के साथ में ये पीएम कार्यवाही की जानी है तो उसके लिए सीएमएचओ कांकेर ने भी पूरी व्यवस्था की है और जितनी यहाँ अवेलेबिलिटी है उस रिसोर्सेस उसके आधार पर पूरे बुलाए गए हैं और एक टीम के रूप में प्रशासन और पुलिस मिलकर वो पूरी कार्यवाही कर रहा है।